जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी माध्यम फिजिक्स और फिजिक्स के सेकंड चैप्टर वैद्युत विभव और धारिता के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो महत्वपूर्ण टर्म है वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जनित्र को हम बताना आपको शुरू करें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर सब्सक्राइब वाले रेड बटन को आप क्लिक कर दीजिए तो महामना इंस्टीट्यूट के पार्ट आप बन जाएंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस वान डे ग्राफ जनित्र के इम्पोर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और हाँ, वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में। देखिए, वान डे ग्राफ जनित्र का निर्माण 1931 में और 1931 में साइंटिस्ट वान डे ग्राफ के द्वारा ही किया गया था। वान डे ग्राफ साइंटिस्ट का नाम है और वान डे ग्राफ जनित्र का मतलब होता है जनरेटर और जनरेटर का मतलब जनरेट करने वाला यानी उत्पन्न करने वाला। तो हम आपको बता दें कि यह एक ऐसा जनित्र है जिसके द्वारा अत्यधिक उच्च विभव और अत्यधिक उच्च विभव में लगभग 10⁻6 वोल्ट का विभव उत्पन्न किया जाता है और इस विभव के द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। आपको पता होगा कि जहाँ विभव होता है वहाँ वैद्युत क्षेत्र होता है और अगर विभव शक्तिशाली होगा तो वैद्युत क्षेत्र भी शक्तिशाली होगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि शक्तिशाली वैद्युत क्षेत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो शक्तिशाली वैद्युत क्षेत्र का उपयोग आवेशित कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, धनायन है, ऋणायन है, किसी भी प्रकार का आयन है तो आयनों की ऊर्जा बढ़ाई जाती है और जब आयनों की ऊर्जा बढ़ जाती है तो उसका वेग अत्यधिक हो जाता है और वेग अत्यधिक होता है तो उसको हम बड़ी आसानी से लक्ष्य से ले जा करके उसको हम टकरा देते हैं और टकरा करके फिर अपने उद्देश्य की प्राप्ति हम करते हैं। तो वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में आप बताएंगे कि सन 1931 ईस्वी में भौतिक विज्ञानी वान डे ग्राफ के द्वारा बनाया गया एक ऐसा जनित्र है जिसके द्वारा अति उच्च विभव लगभग 10⁻6 वोल्ट का विभव उत्पन्न किया जाता है और इस विभव का उपयोग हम लोग अत्यधिक शक्तिशाली वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने में करते हैं और उस वैद्युत क्षेत्र का उपयोग आवेशित कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या कोई भी धनायन इत्यादि को अत्यधिक वेग देकर सरलता से लक्ष्य से एक्सीडेंट कराने में या लक्ष्य से टकराने में किया जाता है। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम आपको बता दें कि वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत ये है कि किसी भी चालक का जो नुकीला भाग होता है, चालक के नुकीले भाग से विद्युत धारा का प्रवाह यानी आवेश का प्रवाह बहुत ही तीव्रता से होता है, बहुत ही तेजी से होता है। तो यही वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत है कि कोई भी पतला चालक तार होगा तो उस चालक तार का जो नुकीला पार्ट होता है उस नुकीले पार्ट से आवेश का प्रवाह बहुत तेजी से होता है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं वान डे ग्राफ जनित्र की रचना। तो वान डे ग्राफ जनित्र की रचना क्या है? देखें, इसमें कांच का एक खोखला गोला यश होता है जो अंदर के तरफ, ये जो आप देख रहे हैं अंदर के तरफ इस पर धातु की पालिश लगी होती है और ये गोला, इस गोले का नाम यश रखा गया है। यह गोला 2 अचालक स्टैंड, तो अचालक स्टैंड आप देख रहे हैं
इस स्टैंड का नाम हम ए रख देते हैं, इस स्टैंड का नाम बी रख देते हैं, तो ये इसमें कांच का एक खोखला गोला यश होता है जिसके अंदर के तरफ धातु की पालिश चढ़ी होती है और इस गोले को अचालक स्टैंड AB की सहायता से रखा गया होता है। इसमें दो पुली P1 एवं P2, पुली का मतलब पुलिया होता है जिसके ऊपर पट्टा चलता है, तो इसमें दो पुली P1 और P2 होता है और इसके ऊपर एक सिराहीन बेल्ट होता है। सिराहीन बेल्ट का मतलब ऐसा बेल्ट जिसका अंत न हो, यानी आप देखे होंगे कि कार वगैरह में, जीप वगैरह में अगर उसका मोटर खोल के देखेंगे तो उसके ऊपर रबर का एक पट्टा लगा होता है और रबर का वो ऐसा पट्टा होता है कि जिसका कोई एंड नहीं होता है, वो एंडलेस होता है, उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, न ही कोई प्रारंभिक बिंदु होता है। तो अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये जो पुली P1 और P2 है, इन दोनों पुली के ऊपर एक सिराहीन बेल्ट लगा होता है और बेल्ट रबर का होता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि नीचे के तरफ कंघा, तो कंभा, ये कंभ होता है, कंभ सी से शुरू होता है, तो ये नीचे के तरफ C1 होता है और ऊपर के तरफ C2 होता है। अब इसको कंघा क्यों कहा जा रहा है, कंघी क्यों नहीं कहा जा रहा है? तो कंघी में छोटे छोटे दांत होते हैं, कंघा में बड़े बड़े दांत होते हैं, ठीक है। और जिनके पास अगर मान लीजिए सिर पे हल्के फुल्के बाल हैं तो कंघी का यूज होगा, और बहुत बड़े बड़े बाल होंगे तो कंघा का यूज होगा। तो अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, इसमें बहुत बड़े बड़े दांत निकले होते हैं, इसलिए इसको कंघा कहते हैं। और इस कंघे के, ये कंघे जो होते हैं धातु के बने होते हैं, ये C1 और C2 धातु का बना होता है। और इसके दोनों ये जो नुकीले, ये जो इसके दांत होते हैं, दांत बहुत नुकीले होते हैं। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये जो कंघा C1 होता है, कंघा C1 का संबंध डिस्ट करंट स्रोत से किया गया होता है। और ये जो डिस्ट करंट स्रोत होता है, इसके ऊपर बहुत अधिक वोल्ट दिया गया होता है। एक चीज़ हम आपको बता दें कि AC के द्वारा कम वोल्टेज उत्पन्न होता है और DC के द्वारा बहुत ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न होता है। अगर आपको किसी यंत्र में बहुत अधिक मात्रा में वोल्टेज उत्पन्न करना हो तो उसके लिए DC यानी डायरेक्ट करंट या डिस्ट करंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लगभग 10⁴ वोल्ट का DC सोर्स लगा होता है और फिर इसका संबंध नीचे अर्थ से होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, एक चीज और हम आपको बता दें कि अर्थ से इसका संबंध इसलिए किया जाता है कि इसमें आवेश का क्षरण होने लगता है। तो आवेश का क्षरण न हो, क्षरण माने लॉस होता है, नुकसान होता है, तो नुकसान न हो इसलिए इसका संबंध अर्थ से किया गया होता है। क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में आवेश पाए जाते हैं, तो आवेश की अगर यहाँ कमी होगी तो आवेश अर्थ से प्राप्त होंगे, यानी आवेश का क्षरण नहीं होगा, आवेश का नुकसान नहीं होगा। और फिर ये देखिए ऊपर के तरफ ये जो है कंघा C2 होता है, कंघा C2 का संबंध ये जो गोलाकार खोखला गोला होता है उसके आंतरिक भाग से होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इस रबर के बेल्ट को हल्का सा टच करता है, यानी बिल्कुल टच नहीं करता है लेकिन उसके बिल्कुल किनारे होता है। उसी तरह से ये जो कंघा C1 है, C1 भी बेल्ट को यानी रबर का ये जो पट्टा होता है, रबर के पट्टे को टच कर रहा होता है। दूसरी चीज हम आपको बता दें कि ये जो पुली P1 है, पुली P1 का संबंध मोटर से होता है। मोटर इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन करके फिर अपना काम करते हैं। तो एक चीज समझ लें कि अभी आपको हमने
वांडे ग्राफ के बारे में बताया कि वांडे ग्राफ को किसने, वांडे ग्राफ जनित्र को किसने बनाया, और फिर वांडे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या था, एक लाइन का सिद्धांत हमने आपको बता दिया। फिर इसके बाद वांडे ग्राफ जनित्र की रचना हमने आपको बताया। अब मैं आपको ये बतलाने जा रहा हूं कि ये वांडे ग्राफ जनित्र काम कैसे करता है। तो देखिए, वांडे ग्राफ जनित्र में होता ये है कि इस मोटर का हम स्विच ऑन कर देते हैं। जब मोटर का स्विच ऑन कर देते हैं तो मोटर चलने लगता है। मोटर के चलने से ये जो पुली P1 होती है, ये पुली P1 भी चलने लगती है। और पुली P1 के चलने से होता ये है कि ये जो हाई वोल्टेज 10⁴ वोल्ट का जो डीसी सर्किट होता है या डीसी करंट होता है, इसका संबंध इस कंघे से होता है। तो कंघे का जो नुकीला भाग होता है, इस नुकीले भाग पर बहुत अधिक मात्रा में धन आवेश इकट्ठा हुए होते हैं। चूंकि जब ये मोटर चलता है तो मोटर चलने से पुली P1 चलने लगती है, और पुली P1 चलने से इसके ऊपर जो पट्टा होता है, ये पट्टा चलने लगता है, और पट्टा चलने से ये जो पुली P2 होती है, पुली P2 भी चलने लगती है। अब यहाँ से धन आयन आता है या धन आवेश आता है, और धन आवेश इस कंघे के नुकीले भाग से बाहर निकलता है। तो जब नुकीले भाग से बाहर निकलता है तो ये धन आवेश इस पट्टे के ऊपर आ जाता है, और देखिए ये पट्टा लगातार ऐसे चलता रहता है। तो अब यहाँ से जितने धन आवेश इस पट्टे पर जाते हैं, धन आवेश यहाँ से निकल करके यहाँ ऊपर चला जाता है। लेकिन ऊपर ये जो कंघा C2 लगा होता है, ये कंघा C2 इस धन आवेश को रोक लेता है। नीचे से धन आवेश पट्टे से होकर के ऊपर जाता है, और ऊपर जो कंघा C2 होता है, ये कंघा C2 धन आवेश को रोक लेता है। और जब धन आवेश को रोक लेता है तो ये जो गोलाकार भाग होता है, धन आवेश गोलाकार भाग पर एक समान रूप से तुरंत फैल जाता है। कोई भी गोलाकार भाग होगा तो गोलाकार भाग पर आवेश जो होता है चारों तरफ तुरंत एक समान रूप से फैल जाता है। तो यहाँ पर ये धन आवेश ये जो कंघा C2 होता है, कंघा C2 के द्वारा रोक लिया जाता है, और रोक करके ये धन आवेश चारों तरफ तुरंत फैल जाता है। तो जब धन आवेश चारों तरफ तुरंत फैलता है तो धन आवेश के कारण, चूंकि आवेश होता है तो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है, और वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है, और यह वैद्युत विभव बहुत ही शक्तिशाली होता है। जिसके कारण होता यह है कि यहाँ पर जो उपस्थित आवेशित कण होते हैं या धन आयन होता है, उसको बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल जाती है। और जब बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल जाती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और वेलोसिटी बढ़ने के वजह से वो बड़ी सरलता से यहाँ से आयन निकल करके जिस लक्ष्य से उसको टकराना होता है, उस लक्ष्य से जा करके टकरा जाता है। तो ये रहा वांडे ग्राफ जनित्र, और हमें उम्मीद है कि ये वांडे ग्राफ जनित्र आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे, और आप वीडियो को लाइक ज़रूर किए करेंगे, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पे जा करके महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, और फिर सर्च करने के बाद रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप ऑन कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, तो आप महामना इंस्टीट्यूट के पार्ट बन जाएंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बतावें भी, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट टर्म वांडे ग्राफ जनित्र है सबको अच्छी तरह से समझ में आए। और बेल आइकन को तो आप प्रेस करें ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।